Okay. Third set of rules for the oxidation number calculation. First, in seventh, two rules. First, the algebraic sum of the oxidation number. O डॉट यहाँ लिखा गया ऑक्सीडेशन नंबर. आप ये मत समझिएगा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसीलिए मैंने ऊपर में लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में ON. ON represents oxidation number. The algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a compound must be G. जैसे एक कंपाउंड लिया गया ये NaCl. अब ये NaCl कंपाउंड का जो उसके ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम होगा, बीजगणितीय योग जिसे कहते हैं, वो क्या होगा, वैल्यू टोटल 0 होगी. सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कुछ होगा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ होगा, और दोनों का जब योग होगा तो क्या होगा, वो इक्वल टू 0 होगा. ओके. सेकेंड हम देख रहे हैं इन द पॉलीएटॉमिक आयंस. लेकिन जो दूसरे कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें कि चार्ज आपको, जैसे NaCl में कोई ऊपर चार्ज नहीं मिला, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें चार्ज ऊपर मिलेगा, माइनस या प्लस. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है मैग्नीज टेट्रा ऑक्साइड. Mn रिप्रेजेंट मैग्नीज, Mg रिप्रेजेंट्स मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25. ओके. तो डिफरेंस ध्यान दीजिएगा. मैग्नीज कितने ऑक्सीजन 4, 1 होगा मोनो, 2 होगा डाई, 3 होगा ट्राई और 4 होगा टेट्रा, 5 होगा पेंटा, पढ़ता जाएगा. तो यहाँ पे मैग्नीज टेट्रा ऑक्साइड. ओके. अब इस पे देखिए माइनस लगा हुआ है, तो ये कैसा है, पॉलीएटॉमिक. और क्या कहा गया है कंडीशन, इन पॉलीएटॉमिक आयन द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द आयन मस्ट बी इक्वल. यहाँ ध्यान दीजिए, मस्ट बी इक्वल, होना चाहिए इक्वल. किसके, चार्ज ऑन द आयन. उस कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है उसके इक्वल होना चाहिए. जबकि पहले में ये बोला गया कि जो कंपाउंड है अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसके इक्वल क्या होगा, 0. अब हम ये देखेंगे कैसे ये हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल NaCl. अब NaCl में अगर आपसे कहा गया कि Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इन दोनों में जहां पे ऊपर लिखा है अंडरलाइन किया गया उसी का ऑक्सीडेशन निकालना है. फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn. ओके. फर्स्ट फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl. हमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जिसका निकालना है उसका x मान लेना होगा. लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज x मान लिया. और दूसरे का हमने अभी सेट ऑफ रूल्स में पढ़ा, 7 सेट ऑफ रूल्स पढ़े ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें से एक हमने ये पढ़ा था ऑल द एल्कली मेटल्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर +1. कि जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है. और एल्कली मेटल्स अभी मैंने आपको बताया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. ओके. हलीना नहीं किया सबसे क्लियर. तो सभी के सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 बेटा. तो यहाँ सोडियम है एल्कली मेटल, तो हम लिखेंगे एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज +1. अब हमें क्या करना है, इसी रूल को अप्लाई करना है. द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन ए कंपाउंड मस्ट बी 0. इनका हमें बीजगणितीय योग करना है क्योंकि सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है. तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का लिखना होगा, क्लोरीन का, और टोटल इक्वल टू 0. तो देखिए सोडियम के कितने एटम हैं, 1 है, तो हम लिखेंगे 1. ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ओके. कितने एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम. एक सोडियम एटम है तो 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम एटम. सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, प्लस 1 इंटू, अगर यहाँ 2 होता तो 2 लिखते. अब एक ही Cl है तो हमने लिखा 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl एटम. अब दोनों हो गए, 2 ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 0. क्योंकि कहा गया मस्ट बी 0, कोई चार्ज है ही नहीं. ओके. अब 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम का आप जानते हैं कितना होगा, अभी ऊपर लिखा गया +1, प्लस 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl का हमने क्या माना, x इक्वल टू 0. तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस x इक्वल टू 0. अब हम इसको क्या करें, चेंज पोजीशन करें, लेफ्ट टू राइट जाएंगे. तो x इक्वल टू +1 इस साइड था, उस साइड जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1. मतलब हमें पता चल गया इन NaCl द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज +1 एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज -1. ओके.
समझ में आया? अब हम चलते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस आपका क्या है? सेकंड रूल है 7 का इन पॉलीएटॉमिक आयंस। तो ये देखिए पॉलीएटॉमिक आयन MnO4 माइनस, इस पे चार्ज है माइनस, तो मतलब यहाँ पे जीरो नहीं होगा, माइंड में रख लीजिए। माइनस आपने देख लिया कंपाउंड के ऊपर, मतलब वहां पे इक्वल टू हमें क्या लिखना होगा? माइनस। अगर प्लस है तो प्लस, अगर कुछ नहीं है न तो माइनस न तो प्लस, तब माइंड में आएगा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ओके, तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn का निकालना ही है, अंडरलाइन किया हूं, तो x इसका मान लेंगे और एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2। अभी मैंने सेट ऑफ रूल में बताया, थर्ड या फोर्थ है, देख लीजिए क्या बताया। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इन द ऑल द केसेस -2 एक्सेप्ट सम केसेस H2O2, ओके, एंड KO2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सभी अवस्थाओं में -2 होता है। तो यहाँ पे अब हम कंपाउंड लिखें, सो MnO4 माइनस, सॉरी, ओके, MnO4, ठीक से वही पूरा काउंट करेंगे। मैग्नीज कितना है? 1 है। 1 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज एटम, 1 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज एटम प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। और इसका टू क्या होगा? जीरो होगा नहीं, क्योंकि चार्ज है यहाँ पे माइनस, माइनस है मतलब ये -1 होगा। अगर यहाँ 2 माइनस होता तो क्या करते हैं आप? -2 करते। 3 माइनस होता तो क्या करते हैं आप? -3। जितने नंबर ऑफ चार्जेज होंगे, ओके, तो यहाँ पे माइनस। अब हम इसको देखें, 1 into ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का क्या हमने माना है? x, तो x हमने यहाँ क्या किया? पुटअप कर दिया। 1 into x प्लस 4 ऑक्सीजन एटम थे, 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2 इसका 2 माइनस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 into x, 4 2 जा 8 -8 इसका 2 -1 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या होगा? x -8 इसका 2 -1। अब हम इसको क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे पोजीशन, तो होगा x इक्वल टू -1 प्लस -8 उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा +8, तो x इक्वल टू क्या आएगा? +7। मतलब इस केस में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +7, और आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा? -2। ऐसे ही आपको पीडीएफ में मैंने इससे पहले प्रोवाइड कर दिया है नोट पूरा इसका, और होमवर्क भी मैंने इसका दिया था। एक बार फिर से उस होमवर्क को लगाइए, अपने एनसीईआरटी बुक से उस होमवर्क को क्लियर कीजिए क्वेश्चन को, और ना है तो एक बार फिर से आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।